सो ये है रियलाइजेशन वीडियो नंबर 5। सो आज डेट है, इट्स 25 सितंबर और अभी शाम के 5:12 हो रहे हैं, इवनिंग 5:12। और आज एक इवेंट हुआ मेरे घर में। सो कल मैंने वीडियो बनाई थी, कल रात में अपलोड की थी। और तो कल मैंने बेसिकली मैं ट्यूशन गया एंड आई टुक 4500 रुपीज़ जो मेरे को फ़ीस मिली। और मैं तो कल रात में मैंने देखा कि पेरेंट्स पापा सुबह से टेंशन में थे, बहुत सारे काम करने थे एंड ही वॉज नॉट इन द मूड। फिर आके थक गए थे, फिर सोने गए, नींद आई होगी है ना, करीब 7-8 बजे। फिर नींद जग गए तो वीडियो देख रहे थे बिकॉज टेंशन में होंगे, रिटायरमेंट आ रहा है। ऐसे नहीं है, रिटायरमेंट मतलब है ही 4-5 दिन के बाद। शादी नहीं हुई है बच्चे की और ये बच्चा 30 का हो गया, वैसे सोच रहे हैं तो की चीज़ें हैं। एंड ही वॉज थिंकिंग, तो ऑफकोर्स मैं समझ गया। सुबह जब मैं उठा, देखा मैं लेट से उठा बिकॉज मैं रात में लेट सोया। देखा कि पापा ऐसे पड़े हुए हैं, उनको चक्कर होकर फिर आया टेंशन में, है ना। उल्टी पता नहीं, उल्टी हुआ नहीं हुआ, मतलब वॉज नॉट वेल। मम्मी भी अलग नाच रही है बिकॉज बाहर गई तो बाहर फिज़िकल करती ही नहीं है। हल्का भी 200 मीटर भी चल रहा था तो पूरा पागल हो जाती है बेचारे 100 मीटर चलने में। तो मैंने देखा, फिर वो लोग थोड़ा फ्रेश हुए, फिर थोड़ा मैंने देखा एकदम रिकवर करने मैंने नहाया। मैं इडली वड़ा लेकर आया था, मैंने नाश्ता कर लिया अपना 200 इडली वड़ा, तो मैंने खा लिया। ठीक है, सो यही चीज़ें हुई। सो जब वो फ्रेश हो गए, मुझे लगा कि लोग सोएंगे होएंगे, 1:30 बजा। फिर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगा, 1-2 अपने घंटे के लेक्चर्स देखने लगा। देखा ये लोग नहीं सो रहे हैं, पापा भी जगह हुए, मतलब लेटे भी नहीं, मतलब फ़ोन देख रहे हैं। मैंने फिर मैं गया, मैंने बोला चलो, अच्छे मूड में था, खा पी के फ्रेश हो गए थे, रिकवर कर गए थे। वो थॉट पैटर्न तोड़ दिया था वो। मैंने बोला, शीट दिया, बोला लिखो, मनी अफर्मेशन लिखवाया, कुछ भी सर का अफर्मेशन लिखवाया, फाइल वाइल निकलवाई, देखा पैसे दिए, हाथ में, खुश हो गया, काफ़ी अच्छा हुआ। उसी बीच खुशी का माहौल बना। मम्मी सेइंग अगेन कि नहीं, यूनिवर्स से इतना बात मांगो, ऐसे मत करो। अरे मतलब एक तो यूनिवर्स, भाई यूनिवर्स का अबंडेंस है, मतलब यूनिवर्स है तो 1 करोड़ 1 अरब 1 खरब अब मनी खड़ा कर दे, फिर भी ख़त्म नहीं होगा वेल्थ, मतलब फिर भी मतलब 0.0000001% ख़त्म नहीं होगा। यूनिवर्स है यार, अबंडेंस में है, समझ रहे हो। मतलब 1 ग्राम यूरेनियम जो होता है पूरे एक शहर को शायद 9 से 10 महीने के लिए पावर कर सकता है, समझ रहे हो। तो आप जब 1 ग्राम यूरेनियम में इतना पावर है, आप दूसरे की बातें कर रहे हो। तो फिर जो मेरी मौसी का बेटा है सनी, उसके लिए तो पूछने लगे, तो मैंने बताया। अब मेरे से रहा नहीं है ना, व्हाट आई फेल्ट, व्हाट इज़ माय ओपिनियन, आई सेड एवरीथिंग, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा वैसा। उसके बाद वो सुन ली, हिम्मत तो उसको है नहीं बोलने की, पहले वो पछता चुकी है बोल के मेरे सामने। पर जब मैं नहाया, नहा के जब मेडिटेशन करने आया तो मैं सुनने लगा वो क्या बोल रही थी। ही वॉज बैकलैशिंग, वो ऐसा कैसे बोल दिया, वो ऐसे कैसे बोल दिया, इतना बोल दिया। ठीक है, चलो ठीक है, मे बी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है, बिकॉज है ना, नहीं मान लो मैं गलत हूँ, ओके, आप बोल सकते हो कि नहीं ठीक है, ऐसा सोचा जरूर नहीं, ऐसा होगा क्या पता, चलो। और उसके बाद मान लो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ठीक है। बट द थिंग इज़, आप सुनना ही नहीं चाहते। पहले तो आप इतना बेरी फील हो कि आप उस पर्सन को सुनना ही नहीं चाहते। चलो ठीक, वो भी चला, चलो ममता है, बट आप मेरे से इतना हेट करते हो ना, आप मेरे से, आपको मेरे इतना अविश्वास है, मतलब मैं आपकी लाइबिलिटी हूँ, तभी तो आप, है ना। अब बोल के तेरा बेचारा बच्चा है, इतना भी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, वो सनी के बारे में मुझे बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा, है ना, इसको गलत फहमी हो गई, नहीं शिव ऐसे इतना बोलता है, ऐसे बोल दिया। तो अब तो फिर मैंने मेडिटेशन करने के पहले पेन लिया, कॉपी, और एक और शीट में लिखा, आई प्लेज 25 सितंबर, डेट डाला, शायद 3 बजे कुछ मिनट 45 हो रहे होंगे। मैंने बोला कि आज के बाद मुझे कुछ नहीं बोलना, मरे, मुझे कोई एडवाइस नहीं देना, नथिंग एडवाइस नहीं देना, मरे जिए जो भी है। तो खाना लेके आई आज, तो खाना लेके आई तो बोली दाल ज़्यादा है क्या। दाल तो रोज़ ख़राब होता है, मैं पछता चुका हूँ, मुझे दुनिया अच्छा बोलती है, बिकॉज सब, पूरी दुनिया को कोई ना कोई मतलब निकालना है, ठीक है। एवरी वन हैज़ टू, कोई स्वार्थ है, उसको बोल नहीं रहा। अब मेरा कोई स्वार्थ पूरा नहीं होता है ना। मेरा क्या स्वार्थ, एक होता है कि खाना अच्छा बनना नहीं है, कोई माँ का स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, तो उसमें इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं सच बोल देता हूँ, उसको लगता है मैं दुश्मन हूँ, है ना, उसको दुश्मन लगता हो, तो इसलिए मैं नहीं बोलता खाना खा रहा। मैंने बोला नहीं, मन नहीं है, भूख नहीं है, मैं बहाना करता हूँ, मन नहीं है, भूख नहीं है। भूख तो है, मन भी करता है खाना खाने का, 4 रोटी खाने खुराक है मेरी। सो मैं क्या करता हूँ, वटाई से कि ऐसे, ठीक है। तो देखा दाल डिफरेंट था, 2 दिन पापड़ दाल बना रहे हैं अभी,
तो मैंने पूछा दाल किसने बनाया है, पापा ने। मैंने बोला दाल कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है ना। मुझे अच्छा था, मैं 2 कटोरी पी जाता, ठीक है। तो बात है कि उसको ये समझ ही नहीं आ रही, इतनी बेवकूफ़ है। औरत होती है, उम्र चाहे कुछ, जो बेवकूफ़ है ना, उसको लग रहा है कि मैं दाल ज़्यादा कम नहीं है। दाल कम तो है कि नहीं, दाल मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा पीता हूँ। बट अगर दाल एकदम बेकार बनाओगे ना, बेकार बनाओगे, तो मैं बोलता हूँ ज़्यादा है। मैं तो नहीं खाता हूँ जितना चावल में लगे, फिर नहीं पी पाता हूँ, बिकॉज वो पीने लायक नहीं होता, ठीक है। तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखो इस दुनिया में, मैंने बताया ना कि इंडिया में है ही, आई थिंक वर्ल्ड में भी क्या हुआ ना कि पहले एक सिस्टम था कि ऐसा नहीं बच्चा कर दिया है ना। अभी तो जैसे पहले, जैसे मान लो पहले सिम खरीदना है तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लाइन वाइन लगो, 2 दिन अप्लाई करो, 5 दिन बाद सिम मिलेगा, एक्टिवेट 5 दिन बाद होगा। या कभी कभी ऐसा करके था कि अगर सिम भी लेना है तो वो पूरा फिजिकल फॉर्म भरो, ऐसे करके फ़ोटो लो। पीपल यूज्ड टू डू, हम लोग फ़ोटो में एक फ़ोटो खिंचवाई, उसको 8-9 बना लिया, कहीं सिम है वहाँ से फ़ोटो दे दिया, फॉर्म है ना, अपना आधार कार्ड और कोई भी ID प्रूफ, वोटर ID कार्ड का वो रिजल्ट लेके ले रहे हैं। वो भी तब देगा, फिर वो बताएगा, एक्टिवेट करेगा, आधा 1 घंटे का टाइम लगेगा। अभी क्या है ना, अभी पैसे भी हैं। अभी सिम चाहिए, स्कैन किया, लो। मतलब जैसे स्कैन किया एक्टिवेट हो चुका है, मतलब फ़ोन डालने के पहले एक्टिवेट हो गया, फ़ोन डालोगे तो शुरू हो जाएगा। चीज़ें आसान हो गई। पहले ना बच्चा करना इतना आसान नहीं था ना। पहले आप खुद ज़िंदा हो, यही अपने आप में बड़ी बात थी। देखिए आप भले 40 साल के इंसान हो, आपकी पूरी फैमिली है, कब बाढ़ आ जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कब शेर खा जाएगा, चीता खा जाएगा, आप ज़िंदा हो उसी में मतलब है। और रिसोर्स खाने पीने को नहीं जुट रहा है, ठीक है। मतलब इसलिए नहीं कि पैसे नहीं, मतलब होता है कि भाई अब जंगल गए, शिकार मिला नहीं मिला, कौन मारा, कौन किसको किया, है ना। जीना आसान हो गया, जीना आसान, तो बच्चे करना आसान हो गया। बच्चे तो कर दिए, मैं कहा चलो बच्चे तो हो ही जाते हैं। पहले था कि 8-9 बच्चे करने हैं, 2-3 बच्चे मर जाएंगे, एक बच्चे को सांप काट लेगा, एक बच्चा गिर के मर जाएगा, एक बच्चा डूब के मर जाएगा, बच्चे को पोलियो हो जाएगा, तो ऐसे करके था। अभी क्या है, एक बच्चे 1000 तरह के वैक्सीन लगा दें, है ना, एकदम मरेगा ही नहीं, वो ज़िंदा रहेगा। देखिए इतनी सारी वैक्सीन उसमें लगी हुई है, 1000 तरह की वैक्सीन उसमें लगा दी है उसमें, ठीक है। सो मरेगा ही नहीं, पोलियो वोलियो सब कुछ जो चीज़ें हो सकती है, कोविड सब वैक्सीन लग गया, तो वैक्सीन भी बन गया, फटाफट आया, फटाफट बन गया। तो ना, तो बस बच्चे कर दे रहे हैं। हाँ, जब हमारे मन के सर चलो एक रिचार्ज कर लिया, एक सिम खरीद लिया। अब बच्चा सब करने से नहीं होता ना। सदगुरु ने सही बोला था, यू आर नॉट रेसिंग किड्स, यू आर रेसिंग कैटल्स। यू टू रेज कैटल्स, कैटल को रेस करना पड़ता है ना। उसको खाना, गाय बकरी को थोड़ा स्कूल भेजते हैं, उठाया, खाने को जुगाड़ देते हैं, यहाँ खा लो, घास में खा लो, उससे दूध निकाल के अपना काम करेगा, उसको खिलाया भी अपने मतलब के लिए, ठीक है। वही चीज़ है, वी आर रेजिंग कैटल्स। बच्चे को आपको पैदा करना पड़ता है, पैदा करके उसको एजुकेशन देना पड़ता है, हर चीज़ का, सामाजिक का, समाज का भी, फाइनेंस का भी, एवरीथिंग, स्पेशली ह्यूमन एस्पेक्ट्स एंड स्पिरिचुअलिटी, वो हम दे नहीं रहे हैं। बच्चा पैदा कर दिया, अब पैदा होगा तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मतलब ठीक है। पहले 12th के बाद लोग IIT की JEE के लिए प्रिपेयर करते थे, अभी 11th-12th में करने लगे, अब 10th में करने लगे, 9 में करने लगे। बच्चे तो क्लास 6 से भेज दे रहे हैं भाई साहब, अब तो कोटा में, ठीक है। तो बातचीत करेंगे हम लोग, ठीक है, इस पर बात करेंगे, विल टॉक अ लॉट। सो ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो टेंशन मत लो। हाँ, तो इस चक्कर में क्या हुआ है ना, पहले क्या था ना, प्रॉपर जॉइंट फैमिली। देखो इंसान की बहुत तरीका ज़रूरत होती है, खाना पीना हो गया, पहले सांस लेना है, उसको स्वच्छ पानी चाहिए, खाना पीना, उसको एक समाज चाहिए। बिकॉज हमारा माइंड में प्रोग्रामिंग है कि जब ग्रुप रहता है, 5 लोग खड़े हैं, लगता है कि हिम्मत आता है, भले हम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए बोलते हैं मॉब मेंटालिटी, है ना। अकेले जलाओगे, किसी को मारोगे तो लगता है कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं, बट अगर 10 लोग हैं, सब लोग मारो, सब लोग मार देते, कोई भी इसमें गुनहगार नहीं होता। तो मॉब मेंटालिटी यही होती है। और हमारा दिमाग डिज़ाइन है कि हम लोग 5 लोग साथ के इकट्ठे हैं, इसलिए लोग गोलियाँ मारते हैं 10 लोग साथ में, कर कुछ नहीं रहे, चाहे एक बहाना है। देखो अब खड़े हैं 5 लोग, एक दूसरे का मुंह ताकेंगे नहीं ना, उनको साथ 1 घंटा साथ रहने के लिए एक बहाना चाहिए। बोलते चल चाय पी के आता है, चल वो खा के आता है, वो करके आता है। अब समझ में आया कि पंजाबीज़ कर, और पैसा भी है उनके पास, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, पैसा ही नहीं ना, बात कमाने जाना है, ऑफिस से शिफ्ट खत्म हो रहा है, तो कहाँ से कमाएंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं, यही है। तो है ना, तो अब क्या है कि पहले जॉइंट फैमिली थी, चलो वहाँ आपको टाइम ही नहीं है, वहाँ कमा रहे हैं, बच्चा पैदा करने में लगे हैं, नाना नानी ने पाल दिया, दादाजी ने पाल दिया, कोई ना कोई पाल रहा है। अभी बच्चे को बस शहर में डाल दिया, फैक्ट्री में, हाँ बस वही कैटल की तरह खाओ पियो, खाने पीने का दे रहा है तुम्हारा, पढ़ाई करते रहो, रिजल्ट देते रहो। उसके बाद मम्मी ने ना बोला था ना, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, बोले रिजल्ट ऐसे कैसे आएगा, रिजल्ट चाहिए तुमको, रिजल्ट देते हैं तुमको, सिखाया था सर, रिजल्ट चाहिए तुमको, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी। सो या थिंग्स आर लाइक दैट।
सो ना वी आर रेजिंग कैटल। और इसके बाद मैंने देखा यहाँ पे लोग बकरी वकरी पालते हैं, चिकन पालते हैं, तो वो इट्स नॉट बिकॉज दे लव, ऐसा बात नहीं है। वो खिलाते हैं ताकि तू अच्छे से खा, तो मोटा हो, ताकि जब मैं तुम्हें काटूँ तो मतलब मांस अच्छा और टेस्टी हो। बकरी पालते हैं कि हम उसको काटेंगे और खाएंगे, ठीक है। दूध, गाय क्यों पालते हैं ताकि दूध निकाल सके, पैसा आएंगे, ठीक है। तो लोग प्यार व्यार नहीं करते, लोग अपने मतलब के लिए करते हैं। और इसीलिए क्या है ना, फैमिलीज़ और फैमिलीज़ रही नहीं है। जितने भी घर है ये चार ना, ये मकान है, घर नहीं है। घर और मकान में डिफरेंस होता है। कोई भी चीज़ है ये सब ना, ये घर नहीं है, मकान है। मकान मतलब ईंटें जुड़े हुए हैं। एंड वी आर लिविंग इन होटल, ओके। लोग घर क्यों बनाते हैं, घर क्यों बनाते हैं कि घर में कंफर्ट हो। बाहर एक जंग का मैदान है, बाहर देखो दुनिया पे गलतियाँ माफ़ नहीं करेंगी। बाहर अगर तुमने कोई गलती की, पीपल माफ़ नहीं करेंगे, घर के लोग माफ़ करते हैं। अगर प्रॉपर घर, मतलब ये यूजुअली ऐसा होना चाहिए। बाहर अगर बाहर को लोगों को तुम रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ला के दो। अंदर है कोई बात नहीं, मेरा ही है ना, मेरा बेटा है या मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है, ठीक है, इसमें परफेक्ट नहीं है, वो काम नहीं हो सकता, बाकी लोग कर रहे हैं, बट आई विल लव हिम, ठीक है। कंफर्ट की, चैन की आ सके, सेफ्टी, ये सब है ना, ये सब मिल ही नहीं रहा है इन सब में। एक इमोशनल, एक कंफर्ट, एक इमोशनल कुशन, एक इमोशनल सेफ्टी, सिक्योरिटी कुछ नहीं है ना। तो लोग होटल्स हो गए, रूममेट्स हो गए लोग ना। तुमने शॉर्ट्स भी देखा, लोग अब ना घर में नहीं रह रहे। लोग घर नहीं है, लोग मकान में रह रहे हैं। होटल क्या है, श्रद्धा में थे ना, होटल में थे, जिसको मनाया, जो मतलब हुआ आया, जब तक मतलब था रहा गया, ऑफकोर्स भाड़ा दिया, बट कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो नाउ पीपल आर ना, घर अब बचे नहीं है, अब सिर्फ मकान है। और लोग एज अ रूममेट्स रह रहे हैं, वाइफ हस्बैंड एज अ रूममेट्स रह रहे हैं। देर लिविंग लाइक रूममेट, देर लिविंग लाइक सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रहना पड़ेगा, कहीं ऑप्शन नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए ना आज स्पेशली मेरी फैमिली में, चलो बहुत ये पहले हो गया, अब आगे वाली फैमिली, जो मेरी फैमिली का हाल है, आगे हर फैमिली में ये होने वाला है। तो इन बातों को सीरियसली मत लो, मतलब बिकॉज ये लोग दे आर सब नशे में है। देखो, कोई दारू का करता है, कोई सिगरेट का करता है, कोई कुछ और का करता है, कोई सीरियल का नशा करता है, कोई खाने का नशा करता है। कुछ लोग ना माइंड ऑर्गेजम करते हैं, नेगेटिविटी, आप मतलब अपने दिमाग में प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो इमेजिनेशन भगवान ने दिया है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, और उसको नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। अब ये भी तो हो सकता है, एलियन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो मार दे, ये आसमान गिर जाए, फट जाए, बहुत कुछ हो सकता है। तो यूजिंग इट नेगेटिवली, ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हर कुछ नहीं हो सकता। और जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, होगा तो तुम कुछ कर भी, अब फट ही गया मान लो, अभी मान लो बादल फट गया, अभी मर जाऊँगा, सोच के फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। दे आर डूइंग माइंड ऑर्गेजम, वो अपने माइंड में घोस्ट के सिनेरियोज बना रहे, दे आर फाइटिंग घोस्ट इन देयर हेड। फिर खुद ही प्रॉब्लम बना रहे हैं, खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, खुद ही डर रहे हैं, और उससे हार्मोन्स बन रहा है, और उनको नेगेटिव हार्मोन्स की ना लत लग गई है। जिस तरह ना हर लत तो हर चीज़ की होती है। सो देवर नेगेटिव हार्मोन्स है ना, उनको टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए। नेगेटिव हार्मोन्स एडिक्शन हो गया है। और कुछ लोग हैं कि बहुत काम करते हैं, डोपामिन एडिक्शन हो गया है, दे आर ड्रग एडिक्ट है ना, दे आर लिविंग नॉट बाय डिज़ाइन, नॉट बाय चॉइस, बाय एक्सीडेंट। पीपल, सदगुरु बोलते हैं, पीपल आर लिविंग बाय एक्सीडेंट, जस्ट हैपनिंग। कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स आप डिज़ाइन बनाओगे, प्लान करोगे, हर चीज़ प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, बट स्टिल यू कैन प्लान। मतलब बिल्कुल ही छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, डजंट वर्क लाइक दैट, ओके। इफ यू वर्क, इट्स वेरी डिजास्टर्स। तो हो गया है कि तो सुनो, फैमिली मेम्बर्स मतलब हर कोई टॉक्सिक हो रखा है, हर कोई चलता फिरता मेंटल हॉस्पिटल है, ठीक है। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही स्पेशल हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, ऐसा हुआ है, पता लगा हज़ारों लोग हैं। और जो लोग के साथ मेरी वाली प्रॉब्लम नहीं, उनके साथ कोई दूसरी वाली प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। हर कोई 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 ओवर थिंकर है, कोई एंग्जाइटी है, किसी को वो है, कोई नार्सिसिस्ट है, कोई ये है, कोई वो है। मतलब हर कोई ना अपने आप एक फ्लेवर लेके घूम रहा है एक बीमारी का, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का। हर कोई को कुछ ना कुछ अपने चलते, उसका एक कॉम्प्लिकेशन है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ ही है, कुछ अपने आप में एक मेंटल हॉस्पिटल है, ठीक है। हर कोई रिएक्ट कर रहा है, हर कोई को अपने से मतलब है कि मेरे को शांति, मेरे सुकून मिले, जो कि अच्छी बात है। उसको आपसे कोई मतलब नहीं, उस चक्कर में आपको डैमेज कर देगा, आपको चूज़ कर ख़त्म कर देगा वो, ठीक है। आपको वो पाई चूस लेगा, पैसे भी नहीं, आपके खून की आखिरी बूंद तक वो चूस लेगा, ठीक है। सो इसलिए स्पेशली फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज देखो बाकी लोगों के साथ आप 1 या 2 घंटे गुजारते हो, ऑफिस में 4 घंटे 5 घंटे, है ना। बट फैमिली मेम्बर्स साथ यू टू स्पेंड द मैक्सिमम, अगर आप उल्टा पुल्टा काम, कॉर्पोरेट काम में उल्टे पुल्टे शिफ्ट में काम नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, अगर सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ये हैं, तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक तुमको जहर ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी बातों को सीरियसली मत लो, लेना बंद करो, ठीक है। हाँ, तो दुनिया में किसी बेसर ने बोला, किसी को नहीं पता क्या सही क्या गलत, शास्त्रीय से एक रेफरेंस दिया गया कि जब तरफ हो जाते एक रेफरेंस होगी, भाई इस किताब से मेरे को उठाना है, ठीक है। और डोंट टेक देम सीरियसली, ठीक है। ये लोग पागल हैं, खुद पागल है ना। और ये लोग खुद क्या करेंगे, नेगेटिविटी में है, सुबह उठेंगे एनर्जी के साथ, दोपहर तक ही ख़त्म हो जाएंगे, फिर सो के
बोलेंगे दुनिया ख़राब है, दुनिया को मतलब ये बदलेंगे नहीं, दुनिया बदल जानी चाहिए, दुनिया ऐसी होनी चाहिए, हम तो ऐसे ही रहेंगे। फिर ये सो जाएंगे, इनको लास्ट में सर में दर्द होगा, फिर पैर में दर्द होगा, थक जाएंगे, बोलेंगे पैर हाथ दबा दो या खाना नहीं बनाएंगे, सो जाएंगे, सोने दो इनको। ठीक है, कोई अगर नेगेटिविटी शुरू भी कर रहा है तो कब तक, आधा घंटा 1 घंटा करेगा, 2 घंटा कर लेगा, फिर थक के सो जाएगा। ठीक है, और लाइफ उसकी स्टक रहेगी और ही रोएगा, मतलब वो लोग दया के पाते हैं। ठीक है, और वैसे भी मे बी चूज़ एज अ टॉक्सिक पेरेंट्स और टॉक्सिक पार्टनर्स फॉर आवर ग्रोथ। और यूनिवर्स को पता है कि वो हमारे लिए क्या चाहिए, द बेस्ट। और हमने कहीं ना कहीं चूज़ किया है, वी आर को क्रिएटर्स, हमने चूज़ किया है पूरा प्लान, हमने कॉन्ट्रैक्ट सोल्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो वी हैव चूजन इट। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट है ना, वी आर को क्रिएटर्स, सो इट्स ओके। इस बार कॉन्शियसली क्रिएट करना, पहले हमने क्रिएट किया मतलब बेहोशी में कर दिया, नाउ वी विल डू इट कॉन्शियसली। ओके, समझ में आ रहा है? ये चीज़ें हैं, उससे रिलेशंस और आती रहेंगी और बनाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, लव यू।